लेकिन मैं चाहती हूँ अब हालात ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इस वजह से मैंने सबको यहाँ पे बुलाया ताकि हम एक बार फिर यहाँ पे मिलके इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि वो यहाँ के चप्पे चप्पे में ये सारा पैगाम पहुँचे कि हम सबको मुत्तहिद होना है। मुझे लगता है हमारी सबसे अहम ज़रूरत है मुत्तहिद होना, इकट्ठे होकर। अगर कहीं इलेक्शन हुए अव्वल तो मुझे लग नहीं रहा अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं, लेकिन अगर होए तो मैं यही चाहूँगी कि हम सब मिलके गुपकार अलायंस के तहत लड़ें। और अपनी तरफ से तो सब पार्टीज़, जहाँ तक मेरी इत्तला है, सब पार्टीज़ अपनी अपनी तरफ से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। मैम, माजी के दौर को और मौजूदा दौर को आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये तो माने जैसे क़यामत ही आ गई है। अच्छी भली कश्मीर की हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से चल रहे थे। फजूल में बेकार में आके यहाँ पे ठोस दिया हमारे सर पे ये सारे काम, सिर्फ इसलिए यहाँ पे तबाही लाने के लिए। ये किसी से देखा नहीं जा रहा था कि यहाँ पे लोग दाल रोटी खाते हैं। उनका यही समझ थी उनकी कि यहाँ के लोग भी नलकों में पाइपों में जाके रहें, लेकिन यहाँ के लोगों का ये आलम है कि वो दाल रोटी पे गुजारा करते हैं, लेकिन कहीं भी छोटी सी झोंपड़ी ही बना लेते हैं, एक कमरा ही बना लेते हैं, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये सारे कानून सिर्फ उस वजह से इन्होंने कोशिश किया है, यहाँ का जो आपस का मेल मिलाप है उसको हटाने की कोशिश की। यहाँ पे किसी तरह हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हो जाए, जैसे आम तौर पे बाहर शुरू होता रहता है, यहाँ पे कोशिश होती रहती है सिर्फ ये यहाँ की तबाही लाने की। वरना यहाँ किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा था। सदियों से यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा चढ़ा हुआ है, उसके साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की, कभी किसी ने कोई बुरी बात नहीं कही। तो अब क्या ऐसा तूफान आ गया था कि यहाँ के झंडे चढ़ा। मैम, अभी आपने गुपकार अलायंस की बात की कि इलेक्शंस मिलजुल कर लड़ने की बात आपने कही, लेकिन वही अगर देखेंगे पीडीपी वाले अलग से बयान देते हैं कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप उनको बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले इसके लिए स्टेटमेंट जारी किया है कि वी विल फाइट और कंटेस्ट इलेक्शन सेपरेटली। देखें ना, जो अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें, वो भी समझते हैं मन ही मन में कि हमें इकट्ठे होकर लड़ने में ही फ़ायदा है, लेकिन शायद ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं कि कोई दूसरा ना समझे कि ये पार्टी कमज़ोर है तभी कह रही है, इसीलिए कहते हैं कि हम तैयार हैं। वो तो हर एक तैयार है। उसमें आप मीडिएटर का काम करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब मिलकर चलें, तो मिलकर चलने का मतलब ही वही होता है। अकेले इंसान से कुछ नहीं होता, सिवाय अकेला अल्लाह ही कोई निज़ाम चला सकता है। बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त तो ये सोचना है ना कि हमको ये बड़ी आफतों से कैसे छुटकारा मिले। यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं, लोगों के घरों में बहुत से घर ऐसे हैं पूरी तरह खाने को भी नहीं, उनके बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियाँ लेके वो दर बदर फिर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ड्रग एडिक्शन यहाँ पे शुरू हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे बेराह रवा होने लगे हैं टेंशन के मारे। घरों में खाने को कुछ नहीं है, नौकरी वो कर नहीं सकते, कोई कारोबार वो कर नहीं सकते, जो भी कोई काम अगर कोई शुरू करता भी है तो कोई ना कोई आके उसमें अड़चन डालता है। मैम, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद जो है G20 सम्मेलन यहाँ पे होने जा रही है, तो सरकार कह रही है कि ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बदला हुआ है? क्यों नहीं बदला है, तबाही ही तबाही है, बदल तो गया। अब वो आगे क्या कहेंगे बदलाव में, वो क्या कहेंगे, वो तो सब गलत है। अच्छे भले यहाँ पे कम ज़्यादा सभी अपनी दाल रोटी खा रहे थे, हर एक को कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही थी, चाहे कभी प्राइवेट में कभी सरकार में, वो तो सब ख़त्म हो गया। तो कौन सी मेहरबानी हो गई? कोई मेहरबानी नहीं। हम तो पूरी तरह तबाह होके रह गए। बड़े बड़े जो बिज़नेस हाउसेस थे उनकी तबाही आ गई है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि कोई अपना होटल चलाए, कोई अपना कोई कारखाना चलाए। यही, इससे ज़्यादा तो और कोई मेहरबानी नहीं हुई, सिर्फ तबाही आई। कहते हैं बच्चों के हाथ में पत्थर के बजाय आज लैपटॉप है, कलम है और सीधी राह पे चल रहे हैं।
कलम लेके वो क्या करेगा? आगे तो कोई पूछने वाला नहीं है उसकी डिग्रियों को, उसकी डिग्री को, उसकी पढ़ाई को तो कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। ये सब गलत है, ये सब एक दिखावा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है, हर एक यहाँ पे परेशान है। मैम, चूंकि आप मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से देखते आ रहे हैं कश्मीर की सिचुएशन, अगर देखेंगे तब से लेकर आज तक आपने क्या देखा कि क्या कश्मीर में बदलाव हुआ है? देखिए ना, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि वो भी एक वक्त था जब बहुत सी जगहों पे अगर 2-3 भाई भी होते थे तो उनके पास पजामा एक होता था, फिर बेशक अलग अलग होता था, पजामा बराबर से नहीं होता था। जो बच्चा कहीं दावत में जाता अपने घर को रिप्रेजेंट करने के लिए या कहीं भी जाता है, वो उस दिन वो शलवार या वो पजामा इस्तेमाल करता था। ये सिचुएशन थी उस ज़माने में जब यहाँ पे ये मुहिम शुरू हुई। मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिकल सिचुएशन के अगर लिहाज से देखेंगे, क्योंकि अगर 63 की बात करेंगे, बहुत साल तक जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में रहे, फिर बाद में उन्होंने हुकूमत भी बनाई, लेकिन किन वजूहात की बुनियादों पर उन्होंने हुकूमत बनाई? क्या आज भी वही दौर आपको लग रहा है? उससे भी बदतर दौर है आज तो बिल्कुल। माने आप यहाँ पे इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो ख़त्म नहीं करने की कोशिश की गई, किसी को सर ही नहीं उठाने। आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स का नाम जो है मीर सादिक भी रखा जाता है, बहुत सारे नामों से जिनको पुकारा जाता है, क्योंकि तब भी वैसी सिचुएशन लाइक थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बेट्रे किया गया और बाद में उन किन वजूहात की बिना पर जो है बाकी लोगों ने हुकूमतें बनाई। क्या आज भी आपको लग रहा है कि सेम सिचुएशन, सेम दौर वही आ रहा है? देखिए ना, बिल्कुल वही दौर, बिल्कुल वही दौर है। उस वक्त भी अगर चंद इंसान उठ के बगावत न करते, अपने आप को बेच न देते सेंटर के हाथों, तो ये हालत ना हो। हमारा कश्मीर कहीं का कहीं पहुंच गया। मेरा मानना ये है, जब हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ इस सब के जिम्मेवार यहाँ के लोग बहुत हद तक खुद हैं। इनके जो ये इनमें से ये निकले चंद गद्दार जो निकले, जिनको कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लगाए हुए जो कांटे हैं वो अभी भी हमारे जिस्मों में चुभ रहे हैं। अगर वो गद्दारी ना करते ये ना होता, ये कभी ना होता। लेकिन सिर्फ, और फिर उनका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया, उनके साथ कौन सी वफादारी हुई। लेकिन बदकिस्मती से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं कि इस वक्त अपना काम निकालेंगे वो लोग, कल उनका भी वही हशर होगा जो उनके जो बानी थे यहाँ के बगावत करने के, ये उन्हीं का हाल होगा, उनका भी, उनकी भी कोई कदर व कीमत नहीं रहेगी। थैंक यू।